नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। वेब सीरीज कोई भी हो, सोशल मीडिया से लेकर सोसाइटी तक विरोध तो होना तय ही है। समझो, कभी किसी सीन को लेकर, तो कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो कभी इतिहास से छेड़छाड़ के नाम पर, तो कभी देवी देवताओं के नाम पर विरोध तो होता ही। इस बार ये विरोध एक्टर मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन 2 को झेलना पड़ रहा है। और ये विरोध इस कदर हो रहा है कि बात मोदी सरकार तक पहुंच गई। खुद सांसद ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग कर दी। क्यों हो रहा है फैमिली मैन 2 का विरोध? दरअसल जब से फैमिली मैन 2 का ट्रेलर आया है, इसने आते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया। अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हिट हो रही इस वेब सीरीज फैमिली मैन 2 के रिलीज होने से पहले ही हंगामा मच गया, क्योंकि ट्रेलर देखकर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस वेब सीरीज में तमिल लोगों का अपमान किया गया। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद एमडीएमके के राज्यसभा सांसद वाइको ने लगाया। उन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर फैमिली मैन 2 को बैन करने की मांग कर दी। सांसद वाइको ने मोदी सरकार को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय को इस वेब सीरीज के सेकंड सीजन पर रोक लगानी चाहिए, जो 4 जून से Amazon प्राइम वीडियो पर प्रसारित होने वाला है। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में अभिनेत्री समांथा अक्किनेनी का निभाया किरदार राजी तमिल भाषी लोगों को सही तरीके से नहीं दिखा रहा। ये वेब सीरीज तमिलों और आतंकवादी और आईएसआई एजेंटों की तरह दिखा रही, और ये भी दिखा रही है कि इनके संबंध पाकिस्तान से हैं। ये चरित्र चित्रण तमिल लोगों और उनकी संस्कृति से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तमिलनाडु के लोगों ने इस पर घोर आपत्ति की है और वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। फैमिली मैन 2 पर भड़के सांसद वाइको ने मोदी सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर से इस पर तुरंत एक्शन लिए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तमिलनाडु के लोग इसका विरोध करेंगे और सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। कौन है LTTE और ट्रेलर में क्या है? द फैमिली मैन 2 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म में श्रीकांत तिवारी का लीड रोल कर रहे मनोज वाजपेयी इस बार एक उग्रवादी संगठन के पीछे पड़े हुए हैं। इस उग्रवादी संगठन को कथित तौर पर LTTE बताया जा रहा है। LTTE का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। इन्हें तमिल टाइगर्स भी कहा जाता है। श्रीलंका के जाफना में ये अलगाववादी संगठन है। इनका मकसद श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना। LTTE का गठन 1976 में वी प्रभाकरन ने किया था, जिसे गोरिल्ला फाइटर माना जाता था। हालांकि साल 2009 में श्रीलंकाई सैनिकों ने उनका एनकाउंटर कर दिया था, जबकि प्रभाकरन के 12 साल के बेटे बालचंद्रन प्रभाकरन को भी श्रीलंकाई सेना ने तड़पा कर मार डाला था। LTTE के लिए बनाए गए बंकर में ले जाकर श्रीलंकाई सैनिकों ने 2 घंटे के अंदर उसे मार डाला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में श्रीलंकाई सेना की क्रूरता सामने आई, जिसमें बताया गया कि बच्चे के सीने में गोलियां मारी गई थी। इस तरह से श्रीलंका में LTTE कमजोर पड़ गया। मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन 2 वेब सीरीज भी इसी LTTE के इर्द गिर्द नजर आ रही, इसीलिए दक्षिण में इसका विरोध हो रहा है। इस सीरीज से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली तेलुगु सुपरस्टार समांथा इसमें एक उग्रवादी राजी के किरदार में नजर आ रही। सीरीज के ट्रेलर के आने के बाद तमिल संगठन समांथा अक्किनेनी का भी सोशल मीडिया पर लोग विरोध कर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार फैमिली मैन 2 पर बैन लगाती है या नहीं। बहरहाल इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या फैमिली मैन 2 बैन होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।